Hi everyone, this is 23rd session in the series of Bihar Fact File, which is a daily Bihar Special Current Affair program, जो कि हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग 69th बीपीएससी। नोटिफिकेशन आ गया है, सबको पता है। तो 69वीं बीपीएससी और जो अलग एग्ज़ाम हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं बाई बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, आप सबको पता है कि बिहार का करंट अफेयर कितना मायने रखता है। और ये जो फैक्ट फाइल प्रोग्राम है, इट इज़ नॉट जस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम, इसमें आप बिहार का जीके, जो बिहार स्पेशल जीके है, ये भी पाते हैं। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बिहार का 20 to 30% वेटेज सिर्फ इसी सेक्शन से रहता है, तो ये ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्लासेस डेली आती हैं, ठीक है, डेली आती हैं, कभी कभी बीच में नहीं रहता। जिस दिन क्लासेस आती है तो उस दिन रीज़न वो होता है कि कोई करंट अफेयर उस दिन का अवेलेबल नहीं, ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको दूसरे दिन क्लब करके दे दिया जाता है। क्योंकि स्टेट वाइज करंट अफेयर अगर देखा जाए तो 2-3 से ज़्यादा एक दिन में आते नहीं जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, वैसे तो बहुत ढेर सारी न्यूज़ होती है। ठीक, तो 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। 30 सितंबर के आसपास आपका प्रीलिम्स होना है। सबको पता है कि ग्रुप ए जो लेवल 9 वाली पोस्ट हैं वो बहुत कम है, या तो हैं ही नहीं, ऐसा मानिए तो नील है। ठीक है, लेवल 7 पे कुछ पोस्ट हैं और उम्मीद जो लगाई जा रही थी उन नंबर ऑफ वैकेंसीज का ज़्यादा लगाया जा रहा था, लेकिन आई नहीं। तो क्या करना चाहिए हमको? तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कब वैकेंसी बढ़ जाए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आई है। अभी 22 डिपार्टमेंट्स की आती हैं हर साल, लगभग 20 से 22 डिपार्टमेंट्स। तो हो सकता है कि वैकेंसीज बढ़ जाएं, तो अपनी आप प्रिपरेशन करते रहिए। उसमें भी 2-4 पोस्ट बहुत अच्छी हैं, हो सकता है आपको वही मिल जाए। तो अपने पास 75 डेज या बोलिए तो 80 डेज है। तो 80 डेज में कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो, वो स्ट्रेटजी वीडियो एक जो है आपको बताई गई थी। फिर भी आपको अभी भी वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है, जबकि आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन जो सेक्शनल थे जैसे साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और हिस्ट्री, अभी भी मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इस एरिया को आपको मेजर्स में रखने हैं। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इसको उससे थोड़ा सा प्रायोरिटी कम देनी है, लेकिन कम नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा सा उससे कम प्रायोरिटी देना। जैसे आपको कम से कम डेली का 8 घंटे अभी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स और मेंस क्योंकि दोनों की तैयारी साथ में करनी है। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप मेंस को एकदम निगलेक्ट करके प्रीलिम्स पे ही लग जाएं। तो प्रीलिम्स मेंस की साथ में करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद 1.5 मंथ्स के आसपास मिलेगा, क्योंकि 10-5 दिन तो ऐसे ही जाता है। 2 महीने का मिलेगा तो 1.5 महीने के आसपास का आपका समय होगा, और 1.5 महीने में मेंस निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों साथ में लेके चलना। ठीक है, सेक्शन कौन कौन सा करना है ये भी बता दिया। करंट अफेयर थोड़ा इस बार थोड़ा सा डिटेल पढ़ें। डिटेल इन द सेंस कि जो आपका दृष्टि का आता है, घटना चक्र की दृष्टि पूर्वालोकन वाली मैगजीन आती है, इसको फॉलो करें। इसके साथ साथ जो वन लाइनर करंट अफेयर है, जो फेमस बहुत है, सारे लोग फॉलो करते हैं, उसको भी देखें, ऐसा कि नहीं है। तो स्पीडी, ठीक है, स्पीडी और दृष्टि दोनों को देखते हुए चलें, एक सोर्स पे न टिके रहें। ठीक है, चलिए तो पहली स्कीम देखते हैं। ये तो हमने बात कर ली अबाउट 69 बीपीएससी। राजस्थान पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आया है, तो दोज हु वांट टू फिल कि और भी पीसीएस का फॉर्म डालना चाहिए, तो राजस्थान पीसीएस का भी 900 के आसपास वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें ओपन वैकेंसीज फॉर आउटसाइडर्स के लिए लगभग जो होंगी वो होंगी 250 के आसपास। ठीक है, 250 के आसपास। ठीक, मतलब ये 900 में से, क्योंकि कुछ जो पोस्ट हैं वो टीएसपी एरिया के लिए राजस्थान का स्पेशल रिजर्व होता है, तो उसकी बात नहीं करते। तो और फर्स्ट टॉपिक इन बिहार फैक्ट फाइल क्या है आज? तो दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, मीन्स दशरथ मांझी स्किल डेवलपमेंट स्कीम किसकी है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट की है, बिहार स्टेट की स्कीम है, 100% स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहली बात तो ये हो गई कि 100% स्टेट स्पॉन्सर करता है। दशरथ मांझी कौन थे? इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दशरथ मांझी को भी जानिए। तो ये स्कीम जो है ना काफ़ी पुरानी है, 2015 के पहले की है, तो डेट तो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बिहार में इतनी स्कीम्स हैं, कहीं भी कोई लिंकेज नहीं मिलता, तो डेट नहीं पूछेगा। क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम? तो इसमें योजना अंतर्गत या स्कीम के अंतर्गत महादलित युवक और युवतियों, तो महादलित यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है, तो एससी और एसटी,
ठीक है, SC और ST का क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ताकि कौशल विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ताकि उनको रोजगार जो है मिल सके, रोजगार परक व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो स्टार्टअप लगा के या कुछ करके उनको रोजगार मिल सके। कौशल प्रशिक्षण हेतु महादलित परिवार के युवक युवतियों का चयन कर संस्थान द्वारा कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर नामांकन किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। और ये क्या है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फी नहीं। तो ये है, ठीक है, आज ये पब्लिश हुआ था तो हमने बता दिया। तो एक बार अपने दिमाग में रखे रहिएगा, कहीं पे भी मेंस में भी एक लाइन लिखेंगे तो हेल्पफुल होगा। चलिए, और है एक बिहार कुशल युवा प्रोग्राम, उसके बारे में 7 निश्चय के तहत है, तो वो तो आप जानते ही। दूसरी न्यूज है, खेल सम्मान समारोह 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ऐसे जो प्रतिभागी होंगे या खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो राज्य को जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम्स खेले हैं उसमें मेडल्स लेके आए हैं, तो उनको बेसिकली सम्मानित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। ठीक है, खेल दिवस के अवसर पर राज्य के दिव्यांग खिलाड़ी, प्रशिक्षक जिन्होंने खेलों में, दिव्यांग खिलाड़ी यानी हैंडीकैप्ड जो प्लेयर्स हैं, और प्रशिक्षक यानी ट्रेनर, ठीक है, जिन्होंने खेलों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है, उन्हें खेल पुरस्कार एवं खेल सम्मान प्रदान कर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो यही है, 15/7 जो है अंतिम तिथि है, 15 जुलाई को। इसी समय तो जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो उस समय देखेंगे इसको। ठीक है, तो बस इतना जानते रहिए, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बेसिकली आज यही एक मुख्य न्यूज है, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें। तो मैसिव ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन 31 ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, और ये कौन कहता है, जो 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें बताया गया कि 38 में से 31 जिले हैं जिनका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है यानी दूषित है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 31 जिले जिनका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है यानी पीने योग्य पानी नहीं है। ठीक है, पीने योग्य पानी नहीं। तो बेसिकली हमने कल वाली जो वीडियो थी, इससे पहले वाली, उसमें हमने देखा कि आर्सेनिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार 18 थे ना, जिसमें ये वाला कौन सा, बक्सर जो था, उसमें आर्सेनिक जो है सबसे ज्यादा था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा आर्सेनिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो आपका बक्सर है। ठीक है, तो बक्सर है सबसे ज्यादा, कल हमने देखा। तो आज ये वाली जो न्यूज है वो तो कल की करंट न्यूज थी, जो आज वाली न्यूज है ये इसमें 38 में से 31 डिस्ट्रिक्ट जो आपका 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये देखिए, ये आपका जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का है, इधर आपका फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, फ्लोराइड, और इधर आर्सेनिक है, आर्सेनिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और आयरन, 3 कंटेमिनेशंस हैं, आयरन है, फ्लोराइड है और आर्सेनिक है, 3 तरह के कंटेमिनेंट हैं जहाँ पे, जिससे जो है आपका वाटर जो है बिहार में वो अफेक्टेड होता है। तो आपको मैप से भी समझना होगा कि कौन से एरिया में कौन सा कंटेमिनेंट है जो वाटर, ग्राउंड वाटर को अफेक्ट या डिटेरियोरेट करता है। तो जो आपका गंगा वाला बेल्ट है, ये याद रखिए कि गंगा से सटे इधर उधर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे जो कंटेमिनेशन पाया जाएगा वो आर्सेनिक का होगा। जितने कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 12 तो गंगा वाले हैं, लेकिन अगल बगल वाले बेसिन में जितने एरिया आते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 18 हैं। ठीक है, और जो आयरन है वो जो कोसी वाली बेल्ट है, जो कोसी रिवर के जो 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं कोसी बेसिन में, यहाँ पे जो है वो आयरन का कंटेमिनेशन पाया जाता है। ठीक है, आयरन का। तो आर्सेनिक, आयरन समझ में आया। और जितने भी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वाले, यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड का। फ्लोराइड, फ्लोराइड से किससे की बीमारी होती है, दांत की। ठीक है, आर्सेनिक से गॉल ब्लैडर कैंसर, आयरन से भी पता है कैंसर जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, तो बिहार में ये 2022 का न्यूज है जो कि आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का वो डेटा है। औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, जहानाबाद, लखीसराय और शेखपुरा किससे, फ्लोराइड से कंटेमिनेटेड है। तो आप देखेंगे नीचे के ही डिस्ट्रिक्ट हैं ये वाले सारे, और ये वाले जो बीच के गंगा को जो टच करते हैं वो कौन से हैं, वो आर्सेनिक इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो आज की न्यूज में ये था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 4.63 लाख घरों तक गुणवत्तापूर्ण जल पहुंचाया जा रहा है।
ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जल पहुंचाया जा रहा है ताकि फ्लोराइड कंटेमिनेटेड वाटर लोग ना पिए। इसी तरह की न्यूज जो है 2 दिन पहले भी हमने देखा था, कि पीछे चल के देखते हैं शायद देखी जाए, तो आर्सेनिक वाला जो आया था, देखिए ये आर्सेनिक वाला 18 डिस्ट्रिक्ट में जो हमने एक दिन पहले देखा था। ठीक है, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन एक बहुत बड़ा इश्यू है बिहार में। 18 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आर्सेनिक, हाई आर्सेनिक कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये 18 डिस्ट्रिक्ट वही वाले आपके गैंगेटिक बेल्ट में जो पड़ते हैं। ठीक है, और एक और वाटर की समस्या है बिहार में कि जो है आपका 21 डिस्ट्रिक्ट में, 21 डिस्ट्रिक्ट में जो लेवल ऑफ वाटर है वो 13 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है। एक कॉज ऑफ कंसर्न ये भी है। ठीक है, चलिए नाउ कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट बोन हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ड इन बिहार। ठीक है, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है हड्डियों का अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है, और वो लोकनायक जयप्रकाश का जो LNJP जो हॉस्पिटल है इसी की बिल्डिंग में बनाया जाएगा। 400 प्लस बेड्स होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए किसका और किस किस चीज का इलाज होगा, तो हड्डियों का, ऑर्थोपेडिक होगा एंड स्पाइन। ठीक है, स्पाइन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 400 प्लस बेड्स वाले होंगे। लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है तो गुरुग्राम हरियाणा में है, जहाँ पे 500 प्लस सीट्स। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये तो नहीं पूछेगा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पटना में बनाया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही न्यूज में हमने बात की थी कल वाली न्यूज में कि गंगा और गंडक का 170 किलोमीटर का जो लिंक कनाल बनाया जा रहा है, बेसिकली दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। तो ये रिवर लिंकिंग स्कीम है, विल प्रूव टू बी अ boon for बिहार, पीपल ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट विल गेट बेनिफिटेड। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो आप कमेंट में बताइए। रिवर लिंकिंग स्कीम प्रिपेयर की गई है बिहार में फॉर फ्लड प्रिवेंशन, इन्वायरमेंटल बैलेंस एंड इम्प्रूवमेंट इन ग्राउंड वाटर लेवल। देखिए ग्राउंड वाटर लेवल की बात हम कर रहे थे कि 21 डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड वाटर लेवल 13 फीट से क्या हुआ है, डिटेरियोरेट हुआ है या नीचे गया है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये भी एक आपके हर आंसर में जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई वो आंसर लिखेंगे, पेड़ लगाना हुआ या कुछ इस तरह का हो, तो क्या क्या वो से होगा, तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। अंडर विच अ टोटल ऑफ 170 किलोमीटर लॉन्ग लिंक चैनल विल बी कंस्ट्रक्टेड। कितना किलोमीटर का, 170 किलोमीटर का, स्टार्टिंग फ्रॉम गंडक रिवर नियर हीरापाकड़ इन गोपालगंज। तो कहाँ, कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट जो गोपालगंज, और डिस्ट्रिक्ट 2 गंगा रिवर नियर हैसापुर इन सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक, सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट तो हो ही गए कनेक्टेड, गंगा एंड गंडक रिवर। तो गंडक निकलती कहाँ से है, तो गंडक निकलती है कौन से, नेपाल हिमालयाज से, नेपाल हिमालयाज से। और भैंसा लोटन के पास जो वेस्टर्न चंपारण में है, भैंसा लोटन के पास कहाँ एंटर करती है, वाल्मीकि नगर में, इंडिया में, और गोपालगंज होते हुए आती है। कहाँ से ये गंगा में इसका जो है माउथ कहाँ गिरता है वो आप कमेंट में बताइएगा, गंगा में। तो ये रहा गंडक का। अगर आपसे पूछ दिया गया बूढ़ी गंडक रिवर के बारे में, जो इसके ईस्टर्न साइड में पड़ती है गंडक के, बूढ़ी गंडक रिवर, तो ये मानसरोवर हिल्स, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर हिल्स वेस्टर्न चंपारण से निकलती है, और जो ये वेस्टर्न चंपारण की हाईएस्ट हिल है यहीं से निकलती है। तो ये बिहार से ही निकलती है, ये ध्यान दीजिए, शिवालिक रेंज में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो रहा लिंक कैनाल के बारे में। कोसी मेची लिंक कैनाल हमने आपको बताया ही है, कितने किलोमीटर की है एक बार फिर से उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी न्यूज, 10-10 न्यूज, 5-5 न्यूज आपको रोज मिल रही हैं। ये अल्टीमेटली जाके बहुत लंबा कलेक्शन बनेगा, जो कि आपको जब बीपीएससी का प्रीलिम्स देंगे तो कोई भी करंट अफेयर बिहार स्पेशल नहीं छूटेगा, आई कैन प्रॉमिस दैट। ठीक है, नाउ बिहार अचीव्ड ग्रेव अचीवमेंट इन पावर सप्लाई। ठीक है, तो पावर सप्लाई एंड लिविंग बिहाइंड 2 स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स, कौन सा, यूपी और झारखंड को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो इतना भयंकर काम किया। बेसिकली जितना इसका टोटल था, इसमें सबसे बड़ा चीज है स्मार्ट मीटरिंग। एक तो बहुत तगड़ा चीज है बिहार का स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, जो ई मीटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, प्रीपेड मीटरिंग। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, बिहार हैज लेफ्ट मेनी स्टेट बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, not just neighboring. This has been revealed from the ranking and rating of power companies across the country issued by Rural Electrification Corporation REC, ठीक, लिमिटेड। ठीक है, तो ये जान लीजिए।
तो बेसिकली 400+% से ग्रो किया है बिहार का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही इतनी न्यूज़ थी, बाकी कल मिलेंगे दूसरी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर और प्रमोट करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो और थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, बाकी ये आज 4-5 है, कल के करंट अफेयर कुछ ज़्यादा हूँ, करंट अफेयर के साथ जीके भी होगा, तो कल मिलेंगे उसी के साथ। ठीक है, आगे है कुछ नहीं। थैंक यू।